सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आज जुमा का दिन है 15 मार्च और आज चौथा रोजा चल रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फतेह मैदान, जिसको LB स्टेडियम कहा जाता है, यहाँ पर दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है हर साल की तरह। अब इस इफ्तार पार्टी में सारे सियासी पार्टियों के लोग आते हैं और CM को खजूर खिलाते हैं और वहां पर सेल्फियां लेते हैं। लेकिन हमने देखा 2014 से जो महंगाई बढ़ गई है, जब से बीजेपी हुकूमत इख्तिदार पर आई है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास के लोग भी बहुत परेशान हैं। क्योंकि मैंने 14 तारीख के दिन 300 लोगों को अनाज और कपड़े भी तकसीम किया, लेकिन इतने लोग आ गए कि मैं सबको दे नहीं सका। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी लोग लाखों रुपया लगाकर इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, हमारी कौम बहुत परेशान है और खाने को नहीं है। ऐसे लोगों को अगर आप अनाज तकसीम करेंगे या कपड़े देंगे तो इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं मिलेगी। अब इस इफ्तार पार्टी में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। मुकामी पार्टी का भी ये काम है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ये कहे गरीबों में अनाज तकसीम कर दो, लेकिन ऐसी पार्टी मत करो। और हम गुजारिश ये करेंगे, लाखों रुपया लगाकर जो इफ्तार पार्टियां की जाती है, ऐसी इफ्तार पार्टियां ना करें मेरे भाई। गरीब लोगों में अनाज तकसीम कर दें, क्योंकि आज बहुत परेशान है गरीब लोग। जब मैंने अनाज बांटा और कपड़े दिया तो इतना बुरा लगा, इतने ज्यादा लोग आ गए हैं। हालांकि मिडिल क्लास के लोग भी इसमें बहुत ज्यादा थे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप गरीबों में राशन किट्स तकसीम करें तो मेहरबानी होगी। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।